हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। और आज हम बच्चों क्वांटम संख्या निकालने के लिए तरीका बताएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट में, क्योंकि इसके पहले जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें चारों क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या पूरा डिटेल में समझाया है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट में आपको समझा सकें, मात्र 10 मिनट में आपका ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? क्वांटम संख्या क्या होता है कि चार संख्याओं का एक सेट है, एक समुच्चय है, जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है, इलेक्ट्रॉन का सूचना देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या है, उसके किस ऑर्बिटल्स में है, उसका आकार क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये चीज बताता है। तो उन संख्याओं का जो समुच्चय है, जो सेट है, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? क्वांटम संख्या कहलाता है। यानी क्वांटम संख्या क्या है? ये चार संख्याओं का एक सेट है जो इलेक्ट्रॉन की सूचनाओं को बताता है। सिंपल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की सूचना मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स के प्रकार, आकार व दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वांटम संख्या बच्चों ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में है, किस कक्षा में है, या दूसरी बात हम कह सकते हैं किस कोष में है। ये आपका बताता है क्या? मुख्य क्वांटम संख्या। यानी जो आपका प्रधान क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कि किस कोष में है बच्चों, या किस कक्षा में है। जैसे आप सबको पता है कि नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कक्षा। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं कि बच्चों जैसे n का मान 1 है, ये आपका नाभिक है, ठीक है, ये आपका नाभिक है। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों कोष। तो यदि n का मान 1 है मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है। यदि n का मान 1 है, इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है। यदि n का मान बच्चों 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है। यदि n का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है। यदि n का मान 3 हो गया तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में है। ठीक है, यहां पर आप समझते चलना, चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। और यदि n का मान 4 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 4 कोष हमने बना दिया। यहां पर आप समझना कि यदि n का मान बच्चों 1 है, n का मान 1 है तो आपको बताना है कि पहले कोष में है, जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि बच्चों n का मान 2 है, n बराबर आपका 2 है, तो मतलब इसको हम कह सकते हैं दूसरा कोष, जिसे l से रिप्रेजेंट करते हैं। n का मान बच्चों यदि 3 है, n का मान आपका 3 है, तो आपका ये तीसरा कोष है, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और n का मान यदि 4 है तो ये मान के चलना आपका हो गया ये n, यानी चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन है। यहां से हम n के मान से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या, ये बताता है इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को, इलेक्ट्रॉन के कोष की मतलब किस कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो कोष की संख्या को बताता है। ये पहला हो गया बच्चों, चीजें क्लियर है। मुख्य क्वांटम संख्या समझ में आ गया, क्योंकि हमको निकालना है तो शॉर्टकट पे ही समझना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं चलेंगे। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या बच्चों ये बताता है आपका उप ऊर्जा स्तर या उपकोष को। उपकोष का मतलब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे पहले में बच्चों केवल और केवल S उपकोष होता है, दूसरे में जो आपका S और P उपकोष होता है, तीसरे में S, P और D उपकोष होता है, चौथे में बच्चों S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और आपका F होता है। ठीक है, तो जो आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या है L जो है, L का मान जो है, L का मान कुछ इस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, n-1 करके, जो कि 0 से n-1 तक होता है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे पता चलेगा कि L का मान 0 है, L का मान 1 है, L का मान 2 है। तो जब आप बाहु सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे बच्चों, तो यहां पर आप याद रखना L का मान S के लिए 0 मानकर चलते हैं, फिर P का मान है ना P के लिए L का मान 1 मानकर चलते हैं बच्चों। D में यदि इलेक्ट्रॉन है तो L का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं F में, तो F में L का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन
S उपकोष में है तो फिर L का मान 0, P उपकोष में है तो L का मान 1, D उपकोष में है तो L का मान 2 और F उपकोष में बच्चों तो आपका मान लीजिए L का मान 3 हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि हमने बोला है कि 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक तो हमेशा 0 1 2 3। जैसे हम बात करते हैं F किस उपकोष में है, चौथे में, लेकिन भाई साहब उसके लिए L का मान 4 से कम ही होगा, तो 0 से आपका बच्चों बोला गया ना 0 से n-1। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि n मतलब चौथा उपकोष है, तो L बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3। तो केवल 3 नहीं, इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, मतलब चौथे कोष में आपका S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। समझ में आया? इस फैक्ट को कोई नहीं समझ पाता जो अभी मैं बता रहा हूं बच्चों कि n का मान 4 है, मतलब चौथे की बात करूं तो L बराबर हो जाएगा 4 - 1। जब 4 - 1 3 मतलब 0 से 3 तो 0 1 2 3, तो 0 का मतलब S उपकोष, ये आपका P उपकोष, 2 का मतलब D उपकोष और 3 का मतलब F उपकोष। मतलब बच्चों n से आप कोष की संख्या यानी पहली क्वांटम संख्या आप निकाल सकते हो n से, हम बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो थोड़ा सा। और जैसे ही S है तो L का मान 0 लिख देना, P है तो L का मान 1 लिख देना, D है तो L का मान 2 लिख देना, F है तो L का मान आपका बच्चों कितना हो जाएगा 3 लिख देना। अब आपको एक संशय होगा कि सर जब हम S की बात करते हैं तो इसमें आपका केवल और केवल एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें बच्चों M का मान जो होगा वो M का मान कितना, केवल 0 होगा। वो भी हम बात करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, थोड़ा सा समझिएगा। जब हम बात करते हैं बच्चों P में, तो P में आपके 3 कक्षक होते हैं। P में आपके कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। तो बीच में 0 लो, पीछे जाओगे तो -1, आगे जाओगे तो +1। इतना सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में, किस ऑर्बिटल्स में है, उसके आधार पर हम m का मान निकाल सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर। चुंबकीय क्वांटम संख्या यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल्स में है, किस कक्षक में है। भाई आपको पता है कि कोष है, कोष के बाद उपकोष है और उपकोष के अंदर कक्षक है। समझिएगा, कोष है, कोष जो है मुख्य क्वांटम संख्या बताता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या हमारा L का मान बता देता है किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और फिर m जो है वो कक्षक बताता है कि उपकोष के अंदर भी जो कक्षक है वहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों D के लिए, यहां पर D के लिए हम यहां पर बनाते हैं, देखिएगा D में 5 कक्षक होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 0 लेंगे, पीछे की ओर जाएंगे -1, ये -2 और बच्चों यहाँ पर +1 +2। ठीक है, और अब बचा F। तो बोलोगे सर F तो बहुत सिंपल है, इसमें कितने होते हैं, तो इसमें भाई साहब 7 कक्षक होते हैं। 1 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 6 और 7। इसके लिए हम m का मान कैसे निकालेंगे, तो भाई यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, इसके आगे +1 +2 +3, यहाँ पे बच्चों -1 -2 -3। ये आपका लॉजिक हो गया, ये लॉजिक हो गया। कितना सिंपल है, इससे हम m का मान निकाल सकते हैं। तो जब हम n की बात करेंगे बच्चों तो सीधा सीधा कोष, किस कोष में है वहां से हम n का मान निकाल लेंगे। जब n का मान निकलेगा तो L आपको देखना इलेक्ट्रॉन कहाँ, S में है कि P में कि D में कि F में। यदि D में है तो L का मान 2 हो जाएगा। फिर उसके अंदर भी देख लेना है कि किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाकर रुकता है, उसके आधार पर आप इस क्रम से इसका मान m का मान निकाल सकते हो। m मतलब इन जो कक्षक है ना बच्चों, जैसे S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक, F में आपके कितने कक्षक हो गए, 7 कक्षक। इसके लिए क्या होता है, m का जो फार्मूला होता है वो होता है 2l+1। 2l+1 इसके आधार पर हम निकालते हैं। ठीक है, 2l+1 और ये -l से +l तक चलता है। ठीक है, -l से, जैसे हमारा f के लिए मान कितना होता है, l का मान 3 है। देख लो जरा, f के लिए बच्चों 3 होता है l का मान, तो -l से +l तक। d के लिए l का मान 2 है तो -l से +l तक। इसका मान 1 है तो -1 से +1 तक। इसका मान 0 है तो 0। कितना बढ़िया है, मतलब m का जो मान है बच्चों -l से +l तक हो जाता है। कुछ समझ में आया इतना। अब रह गया केवल और केवल लास्ट जो बचा चक्रण। तो यदि इलेक्ट्रॉन सीधा है तो इसका मान हम लिखेंगे +1/2 और यदि उल्टा है तो इसका मान लेंगे
1/2, यानी आधा है भाई, दोनों का सहयोगिता है, क्योंकि हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चौथे के लिए हम बात करेंगे चक्र क्वांटम संख्या। तो भाई जब हम ऊपर की ओर चक्रण है तो +1/2, नीचे की ओर है तो -1/2। अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, आसानी से निकालेंगे बच्चों चारों क्वांटम संख्या। जैसे हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन है, देखना जरा बताना, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों कि चारों क्वांटम संख्या बताओ, क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस सीख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2, 1s1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। बच्चों n का मान जो होगा ना, इसके सामने 1 लिखा है तो n का मान 1 हो जाएगा, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या, यानी पहले कोष में है। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन s में होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन s में होता है तो l का मान 0 होता है, ठीक है। फिर बात आएगा m का मान। यम में आपको यह बताना है कि ये जो आपका बच्चों कक्षक है, इसके लिए कितना मान था, m का मान 0 था। फिर इलेक्ट्रॉन एक ही है, ऊपर की ओर जाएगा तो आपका बच्चों जो यहां पर स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या, इसके लिए हम बोलेंगे प्लस का 1/2, यानी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या हमने निकाल दिया, यूं 1 मिनट में निकाल दिया, ज्यादा कुछ लगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखेंगे, आप आसानी से लगाओगे। मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या, देखो भाई आप बहुत आसानी से निकालोगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, जरा ध्यान देना, 12 होता है बच्चों मैग्नीशियम का, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना चाहिए, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनेगा उससे नहीं बन पाएगा। 1s2, 2s2, 2p आपका कितना हो गया 6, फिर बच्चों 3s2, यही तो होगा, 2 2 4, 4 6 10, 2 12। अब बोला 10वें इलेक्ट्रॉन का निकालना। 10वां इलेक्ट्रॉन कहां है इसमें, 10वां इलेक्ट्रॉन कहां है भाई, 2 2 4 6 10, मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें है। p में 10वां इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 कक्षक होते हैं, सबको पता है ना, 3 कक्षक होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन पहले आप पहचान कर लो, ये वाला 10वां इलेक्ट्रॉन है। जब 10वां इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो मैं आपसे कह दूं n का मान मुख्य क्वांटम संख्या, तो ये p के सामने क्या है, दूसरा कोष, तो दूसरे कोष में है। l का मान p का भैया, जब p में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो l का मान 1 होता है, ठीक है। m का मान हमने कहा था कि -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक होगा ये p के लिए, तो -1 0 +1, कहां है इलेक्ट्रॉन, +1 वाले में, तो +1 करो। और भाई स्पिन क्वांटम नंबर जो आपका चौथा है, क्वांटम जो चक्रण क्वांटम है, वो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चक्रण है, इसलिए -1/2। बताओ ना भाई कितना सिंपल है। ये पहला नंबर बताता है ये किस कोष में है, पहला क्या बताया, किस कोष में है। फिर बोला जैसे ही p में हो तो l का मान 1 लिख देना। फिर आप कहोगे m का मान कैसे निकलेगा, तो m का मान -l से +l, p में है बच्चों 0 लो, इधर -1 इधर +1, तो आप इधर देखो +1 वाले में है तो +1 हो गया। इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में है इसलिए -1/2 हो गया। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जितना लंबा चौड़ा लेना है बच्चों आप ले सकते हो। जैसे मैं आपसे कह दूंगा आयरन मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक के 25वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा कैसे बनेगा, बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना चाहिए। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 खत्म हो गए। फिर 3s2, 3p6, तो कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18। फिर 4s2 कितना हो गया बच्चों, तो हो गया आपका 20, बचा कितना 6, तो 3d10 में
6 इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया। अब ये ध्यान देना है 25वां इलेक्ट्रॉन कहां तक है, तो यहां से यहां तक में 20 इलेक्ट्रॉन खत्म है, 25वां इलेक्ट्रॉन इसमें होगा ना। केवल 25 में एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकाला जाता है, तो 25वें इलेक्ट्रॉन का हमको क्वांटम संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो डी की बात करें तो डी में 5 कक्षक है, 1 2 3 और 4, 5 हो गया। कहां कहां इलेक्ट्रॉन है भाई, तो भरना शुरू करो। 20 तक तो कंप्लीट हो गया है, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और ये 25 नंबर, ये 26। तो 25वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है, 25वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है। बस इतना यदि बन गया ना तो भाई आप बताओगे कि मुख्य क्वांटम संख्या कौन से कोष में है, तीसरे कोष में है। भाई डी के लिए एल का मान, डी के लिए एल का मान 2 मैंने बताया था। और भैया यहां पर देखो 5 कक्षक है, बीच में 0 लो, आगे प्लस लो और पीछे माइनस लो। तो भाई एम का मान कौन बताएगा बाबू, एम का मान यहां पे है ना तो प्लस का 2 हो जाएगा। और एस का मान कौन बताएगा भैया, ऊपर की ओर है ना तो 1/2 हो जाएगा प्लस का। बताओ कौन बच्चा है जो क्वांटम संख्या नहीं निकाल सकता इतना आसानी से। बशर्ते आपको 2-3 चीज याद करना है। एक तो आपको एल का मान एसपीडी के लिए 0 1 2 3 हो जाता है, फिर ये डब्बे से ही आप माइनस प्लस निकाल सकते हो। कितना सिंपल है यार बाबू, यूं आसानी से आप निकाल सकते हो यदि आप क्वांटम संख्या सीखने की कोशिश कर रहे हो। भाई हम चैनल पे कोशिश यही करते हैं कि एकदम सरल से सरल भाषा में आपको समझाएं। डी का भी हमने निकाल दिया, किसी का भी इतना लंबा चौड़ा आता ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा। जैसे कैल्शियम है आपके पास, कैल्शियम है बच्चों, कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन का ही निकालना हमको। चलो 20वें इलेक्ट्रॉन का ही, ठीक है, कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो 20वां इलेक्ट्रॉन जानते हो कहां जाएगा, देखो पहला आपका 1s2, ठीक है, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर बच्चों 4s2, ठीक है, यहां तक पहुंचता है। देखो जरा 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20, तो 20वां इलेक्ट्रॉन इसी में है, 20वां इलेक्ट्रॉन इसी में है। ये 19 और ये 20, ये है 20वां इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जरा इसमें देखना बच्चों, ये जो सामने है ना ये n का मान बताता है और s के लिए l का मान 0 होता है और भाई m का मान भी s के लिए 0 होता है। बोलोगे कहां से बता दिए सर, अरे स्टार्टिंग में छोटा सा तरीका मैंने समझाया था। ये आपका s के लिए m का मान, p के लिए m का मान, d के लिए m का मान, f के लिए m का मान, ठीक है। तो भाई अब इलेक्ट्रॉन का चक्रण किधर है, विपरीत है, तो माइनस का 1/2। अब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींच रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी एक पार्ट 1 डाला है वीडियो, लेकिन ये कम समय में कोशिश करने की मतलब समझाने की कोशिश किया हूं ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और आप हमेशा के लिए क्वांटम संख्या निकालना सीख जाएं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हम आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, यदि आपको नोट्स लेना है 11th क्लास का तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685299149, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।